स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने मुझे जो रेलवे मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिए मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सदन में कुछ ऐसा रिवाज सा चल पड़ा है कि रेलवे मंत्रालय की मांगों पर आम बहस हो या उसकी मांगों पर विचार हो। हर एक मेंबर रेलवे के समक्ष कुछ ना कुछ मांगे अवश्य रखता है। उन सब मांगों को तभी पूरा किया जा सकता है जबकि रेलवे के पास 50 से 80 करोड़ रुपए की धनराशि बिल्कुल तैयार हो। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि ऐसी मांग करने से क्या होगा। जब हम मांग करते हैं तो हमारा यह भी तो कर्तव्य हो जाता है कि हम देखें कि रेलवे की जो आमदनी है या उसके पास जो धनराशि है वह कुल कितनी है। रेलवे को जो घाटा है और जो उसमें कमियां हैं जिनके कारण उसे घाटा हो रहा है उसकी तरफ भी हम दिमाग लगाएं और कुछ सुझाव हो तो मंत्री महोदय को दें। मेरे विचार में सबसे परेशानी की चीज यह है कि रेलवे में चोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी थोड़े दिनों पहले अखबार में निकला था कि रेलवे में 2-3 लाख की रोज चोरी होती है और जहां-जहां चोरी की घटनाएं होती हैं वहां से उस स्टाफ को हटाकर दूसरा स्टाफ रखा जाता है। यह एक बड़ा अच्छा कदम है लेकिन सोचने की चीज यह है कि क्या चोर पकड़े भी जाते हैं। कितनों को सजा होती है कितनों को नहीं होती है पता नहीं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि रेलवे एक्ट में अगर इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान ना हो तो उस एक्ट में संशोधन लाए और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूरी आशा है कि पूरा सदन उसमें उनका साथ देगा। रेलवे में चोरी बंद होनी चाहिए। यह देश के लिए और इस सदन के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा घाटा जो रेलवे में होता है वह बिना टिकट के यात्रियों से होता है। बिना टिकट के यात्री कौन होते हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो इस श्रेणी में थोड़े पढ़े लिखे लोग, मनचले लोग, बिल्कुल गरीब लोग और कुछ शहरों के विद्यार्थियों को शामिल किया जा सकता है। बिना टिकट यात्रा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके लिए जबरदस्त चेकिंग की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति भाग ना सके। विद्यार्थियों के लिए मेरा कहना है कि ज़्यादातर विद्यार्थी गरीब घर के होते हैं। 5-6 मील उनका स्कूल अथवा कॉलेज पड़ता है। साइकिल उनके माँ बाप उन्हें खरीद कर नहीं दे सकते, इसलिए उनके लिए कोई कम दाम का सीजनल टिकट चलाएं।